मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हतमी फैसला कल तक मौखर। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास खत्म। मखसूस नशिस्तों पर आज फैसला नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास कल दोबारा तलब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमलदरामद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, केपी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक इबहम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा ना होने से इबहम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं? लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर-ए-नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ खुद इत्तेहादियों से राब्ते करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का अहम इजलास भी तलब कर दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम लीगी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम सीनियर क़यादत को लाहौर तलब किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सीनियर सूबाई वजीर भी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम पार्टी सदर को इजलास में मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मुशावरत की जाएगी। तमाम रहनुमाओं की मुशावरत के बाद पार्टी का आइंदा कलाह अमल तरतीब दिया जाएगा। इजलास आइंदा चंद रोज तक पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में मुनाकिद किया जाएगा। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मेंबरान का जाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इन मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को हल्फ लेने के बाद मुअत्तल कर दिया था। अरकान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर दी। अपने बयान में कहा कि एडहॉक जज के तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। जाती वजूहात की बना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम ने भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत की थी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल बतौर एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। हैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिए है। जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली झूठी FIRों में उठा रहे हैं, हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के तकर्री की मुखालफत। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का जुडिशल कमीशन को खत लिखने का फैसला। खत में जुडिशल कमीशन को एडहॉक जजेस की तकर्री पर मुखालफत से बाकायदा आगाह किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पर पाबंदी हुकूमत के खत्म होने का काउंट डाउन होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी हमारा नोटिफिकेशन जारी करे। उमर अयूब कहते हैं कि किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर रेड की मजम्मत करते हैं। शिबली फराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुक्मरान टोला तिलमिला उठा। पार्टी पर पाबंदी लगाने वाला इंतहाई भोंडा कदम है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भोंडा कदम है।
पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और हिमायत पर मबनी है। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों अफवाज दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। चीनी सफीर ने PLA के क़याम की सालगिरह की तकरीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कोई भी ताकत चीन और पाकिस्तान के दरमियान आहली दोस्ती और दोनों अफवाज के दरमियान भाईचारे को खत्म नहीं कर सकती। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जेडुंग तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। मेजर जनरल वांग योंग, दिफाई असाथी, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की PLA को मुबारकबाद। चीनी दिफा, सलामती और मुल्क की तरक्की में PLA के ताउन की तारीफ। ISPR। आइन एड हॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम के हक में हूँ। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। कहा, आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है, मुद्दत मुलाजमत की तौसीह में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की तौसीह की तजवीज़ से मुतफ़िक़ थे। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया। PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुतादिद बार हॉक जजेस की तैनाती हुई है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर एहतजाज किया जा सके। PTI वाले चाहते हैं हर चीज़ उनकी मर्जी के मुताबिक हो, तो ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही RC जजेस की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बायस आम साइलिन के केसेस इल्तवा का शिकार हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। PTI और सुन्नी तहत कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। शुरका की हुकूमत की जानिब से बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फैसले की शदीद मजम्मत। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। इजलास के एलामिये में कहा गया कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान गैर मुंतखब हुकूमत की बौखलाहट का सबूत और एतराफ़ शिकस्त है। पार्लिमानी पार्टी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तकरीरों के फैसले पर इजहार तशवीश। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का जायजा। PTI के रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर भी बातचीत। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी मार्च। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास और दीगर रहनुमाओं की शिरकत।